अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू सेंटर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आसानी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। आज मैं आपके लिए एक हॉरर नोवेल लेकर हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है मोहिनी प्यास डायन की। एक आलीशान कमरे में 3 लड़कियाँ बिस्तर पर बैठी थीं। तीनों ने राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे और तीनों बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थीं। तीनों लड़कियां 20 से 22 की उम्र की थीं। उनके आगे बहुत सारी किताबें खुली हुई थीं जो देखने से गुप्त और रहस्यमय किताबें लग रही थीं। वह पुस्तक काफ़ी पुरानी थी लेकिन अच्छे रखरखाव की वजह से उनके सारे पन्ने अच्छे से एक सूत्र में बांधकर अपनी शान और ज्ञान को बरकरार रखे थे। उनमें से कुछ पुस्तकें ग्रीक भाषा के थे तो कुछ तिब्बत भाषा के थे और कुछ दुनिया के सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में लिखी हुई थी। वो तीनों उन पुस्तकों में खोई हुई थी कि तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम वैशाली था वो बोली, चंद्रा ऐसे कैसे चलेगा? हम सब खुद से इस मोटी मोटी किताबों में कितना ही माथा फोड़ लें लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा। तारा बोली, हाँ पहली बार ये मंदबुद्धि सही बोल रही है। हमें एक गुरु की आवश्यकता है वरना इतना मेहनत करने पर भी कुछ हाथ नहीं आने वाला। चंद्रा बोली, मैं भी जानती हूँ पर क्या करूँ, पूरे 7 साल बाद बॉम्बे से आए हैं हम सब, अब फिर से कोई कहीं नहीं जाने देगा। तारा बोली, ये भी है पर हमें 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, अब बात करके देखते हैं शायद आज्ञा मिल जाए। वैशाली बोली, हाँ तारा सही कह रही है, तुम राजा साहब से बात करके तो देखो पहले। चंद्रा बोली, ठीक है। तभी तारा वैशाली को कुछ इशारा करती है जिसे वैशाली समझ नहीं पाती। अजीब अजीब मुंह बनाने लगती है। तभी तारा एक लात खींचकर वैशाली के पीठ पर मारती है, फिर इशारा करती है। मार खाने के बाद वैशाली के दिमाग का घोड़ा दौड़ने लगता है और वे हाँ में अपना सर हिलाती है। वैशाली बोली, चंद्रा हमने सुना है राजा साहब तुम्हारे यहाँ ब्याह करने वाले हैं, लड़के वालों से शायद बातचीत हुई है। चंद्रा चीखते हुए बोली, क्या, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ? तारा कान बंद करते हुए बोली, पहले चिल्लाना बंद करो और शांत हो जाओ वरना अगर रानी सा आ गई तो हम तीनों को थमा चौकड़ी करने के अपराध में घर से बाहर निकाल देंगी। पिछले सप्ताह जब राजा साहब माधवगढ़ गए थे तब वहीं के राजा जयमाल ठाकुर के इकलौते बेटे रुद्र ठाकुर से सुना है बड़ा वीर है। चंद्रा चीखते हुए बोली, वीर है तो रहे, मैं अभी ब्याह नहीं करने वाली। वैशाली थोड़ा पास खिसकते हुए बोली, करना भी मत वरना इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सारी पढ़ाई चूल्हे में चली जाएगी। अरे कम से कम इतना ही तो पता चले कि वो मणि कैसी है जो राजा शाह ने पुस्तकालय में छिपाई है और पहरा भी इतना ज़्यादा लगा रखा है। तारा बोली, हाँ और उसके साथ वो किताब भी, उस किताब में पुरानी भाषाओं में कुछ जानकारी भी दी गई है। चंद्रा खोए हुए बोली, यही तो मुझे भी जानना है और उस किताब में भी मणि के बारे में बताया गया है और भी बहुत कुछ हो सकता है। आगे की वीडियो कल अपलोड होगी।